स्टूडेंट्स, आज बेटा हम +1 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी है। आपने ये 9th में पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो साइन ऑफ कन्वेंशन आपने 9th में पढ़े थे उससे कुछ अलग लेंगे बेटा, जिससे सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 3 पढ़ी है। पहले क्या होती थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी क्या है ये थी, और थर्ड क्या होती थी, ये जो भी है फर्स्ट सेकंड जो से मान लो। यानी इसका मतलब क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। ठीक है, जहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा वहाँ क्या रख देंगे, जी रख देंगे बस। इसको क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर। और सरफेस के ऊपर कितनी वैल्यू होती है बेटा, इसकी 9.8 या अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, हर सरफेस के ऊपर। यानी यहाँ कॉन्स्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कॉन्स्टेंट। सो फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी हैव 3 इक्वेशंस, हमने पढ़ी थी। तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन क्या होता था, कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी ले लेंगे बस, बाकी सारे साइन ऑफ कन्वेंशन वगैरह सेम है। ठीक है, वी क्या आपको पता है फाइनली, यू इनिशियल है, टी क्या आपको टाइम पता है, जी क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन विद विच एनी बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जिस एक्सेलरेशन से कोई बॉडी को हम किसी हाइट से छोड़ देते हैं, तो जिस एक्सेलरेशन से वो पृथ्वी की तरफ गिरेगी वो क्या कराएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके साइन ऑफ कन्वेंशन यूज़ करने बेटा, इसको क्या यूज़ करने आपके साइन ऑफ कन्वेंशन जो है याद रखने, फॉलो बाय हार्ट लेन को याद रखो आप। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले क्या है, ग्राउंड है। यानी जहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना मोशन को, ग्राउंड है, वहाँ से अगर ऊपर तो बॉडी जा रही है, ऊपर फेंक रहे हो तो क्या लेंगे, एस भी पॉजिटिव। एस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट या हाइट, एस पॉजिटिव लेंगे। और ऊपर फेंका हमने यहाँ से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, पॉजिटिव। मान लो छत पे खड़े हैं हम, ठीक है, तो छत से हमने ऊपर फेंक दिया बॉडी को, तो एस क्या होगी, हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और यू क्या होगी, पॉजिटिव, जिस वेलोसिटी से हम उसको ऊपर फेंकेंगे। ठीक है, यानी ऊपर की तरफ क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर हम छत से बॉडी को नीचे गिराते हैं, छत पे खड़े हैं, वहाँ से बॉल को हमने नीचे गिरा दिया, तो छत से खड़े होकर के बॉल को नीचे गिराया हमने, तो यू क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, और एस क्या होगी, नेगेटिव। एस क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बस ये दो ही चीज़ें याद रखनी है। यानी जहाँ से आप खड़े हो, जहाँ से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से ऊपर की तरफ तो कोई चीज़ है, ठीक, ऊपर की तरफ तो क्या है, एस और यू दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर नीचे की तरफ है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इनको याद कर लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव लेनी है भाई। क्यों नेगेटिव लेनी है, देखिए बॉडी को जब हमने ऊपर फेंका तो जी की वैल्यू कहाँ लगेगी, नीचे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगती है बेटा। तो देखिए जब बॉडी ऊपर जा रही तो जी की वैल्यू नीचे लगी, फिर बॉडी जब नीचे गिराई हमने छत से, मान लो छत से नीचे गिराई तो क्या हुआ, जी की वैल्यू नीचे लगी। सो जी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। जी चाहे बॉडी को ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे। तो जी की वैल्यू क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यानी जी की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। कोई भी न्यूमेरिकल करो आप, जी की वैल्यू क्या लोगे, नेगेटिव। आपने 9th में क्या किया था, जब वो बॉडी को ऊपर फेंका तो जी की वैल्यू नेगेटिव ली थी, नीचे फेंका तो बॉडी को पॉजिटिव ली थी। तो वो बेटा भूल जाओ। ठीक है, जी को हमेशा नेगेटिव ले लो, क्योंकि जी तो हमेशा ही नीचे की तरफ लगता है, बॉडी किधर भी जा रही हो चाहे ऊपर नीचे। ठीक है, ये आप फिर से देख लो एक बार, बॉडी को हम जहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ से ऊपर तो जा रही है तो पॉजिटिव, वहाँ से नीचे आ रही है तो नेगेटिव। बस जैसे ये एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दिया स्पीड यू से, इसका टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालना है, और मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी, मैक्सिमम हाइट 80 हाइट है। टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन, वापस आने में कितना समय लेगी। यानी इसने क्या किया, बॉडी को ऊपर फेंक दिया, ग्राउंड से ऊपर फेंका, तो देखिए ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका हमसे, तो क्या एजप्शन लेंगे, ऊपर फेंका तो क्या होगा, पॉजिटिव। ए की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होती है। ये क्या होगा, लिख दी एच मैक्सिमम यानी हाइट मैक्सिमम। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो, ए की जगह क्या रख दोगे, जी लगा दोगे, तो जी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी। यानी यू कितना है, प्लस, और ए की जगह कितना है, माइनस जी। ठीक है, क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी। इसको आप याद भी, लर्न भी कर सकते हो बेटा। ठीक है, क्या निकल गया है, टाइम निकल गया, कितना टाइम लगेगा, बॉडी को हमने ऊपर फेंक दिया, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लेगी वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने खातिर। उसका क्या फार्मूला याद रख लो, यानी यू अपॉन जी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस दो चीज़ें याद रखनी है, सीधा फार्मूला पुट कर दो, वैल्यू यू की और जी की आ जाएगी, कितना टाइम लेगी, याद भी कर लो इनको, ये तो याद रहने वाले हैं। ऐसे जी दूसरा क्या है, दूसरा पूछा है इसने मैक्सिमम हाइट निकालनी है। हाइट मैक्सिमम का क्या फार्मूला बनाएंगे, देखिए अब यहाँ से बना देंगे। हाइट मैक्सिमम का नहीं याद रहता तो यहाँ से फार्मूला लगा करके निकाल लो आप। हाइट मैक्सिमम क्या होगा, देखिए ऊपर फेंका तो हाइट क्या हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव होगी, क्योंकि नियम देखिए पॉजिटिव है। यू क्या है, ऊपर फेंका तो पॉजिटिव होगी, देखिए पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव रहता है, तो क्या लगा देंगे, माइनस जी। हम क्या जानते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इसको उधर ले जाओ तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यानी यहाँ पे v कितना है, फाइनल वेलोसिटी। देखिए बेटा आप एक और नई बात याद कर लो, अब 9th में पढ़ी था आपने, जब किसी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, और जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाती है ना, उसकी एक बार फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है।
जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी एक बार क्या होती है 0, और वहाँ से फिर वो रिटर्न होके आती है। ठीक है, तो किसी बॉडी को हमने ऊपर फेंक दिया तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है 0, तो हमने 0 रख दिया। ठीक है, किसी बॉडी को किसी बिल्डिंग से गिराएंगे, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0। तो 9th में आपने खूब पढ़ रखे हैं, ये आपको याद होना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, यू कितना है प्लस का, इंटू में 2a की जगह -g और h की जगह क्या रख देंगे +h, यानी यहाँ से h मैक्सिमम का क्या फार्मूला आ गया, हाइट मैक्सिमम का u²/2g। इसको भी याद कर सकते हो, डायरेक्ट याद कर लो आप। हाइट मैक्सिमम निकालना तो u²/2g, टाइम निकालना हो मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए तो u/g। ठीक है, अब ये कहता है फेंकने वाले के पास कितने समय में आ जाएगा। देखिए बॉडी इसने यहाँ से फेंकी थी, मैक्सिमम हाइट पे गई, या वेलोसिटी फाइनल 0 हुई। अब फिर क्या हुआ, वेलोसिटी इसकी बढ़ने लगी, और जब ये ग्राउंड से टकराएगी ना तो उसी वेलोसिटी से टकराएगी जब यहाँ से फेंकी थी। मान लो यहाँ से u मीटर/सेकंड से फेंकी थी, तो जब ग्राउंड पे उसी पॉइंट पे वापस आएगी तो u मीटर/सेकंड की वेलोसिटी ही होगी उसकी। जितना टाइम देखिए ऊपर हाइट जाने में लेगा मैक्सिमम हाइट पे, उतना ही टाइम क्या होता है वापस आने में लेता है, यानी टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं इसको, बराबर होगा टाइम ऑफ डिसेंट। तो यहाँ से करेंगे, देखिए यहाँ यू से फेंका था हमने ऊपर, ऊपर जाने में टाइम कितना लिया t, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होगी फाइनल, फिर नीचे गिरेगी, यहाँ पे नीचे गिरने में टाइम कितना लेगी t, तो टोटल टाइम कितना होगा t+t यानी 2t, और t की वैल्यू हमने निकाल रखी थी यारी। ठीक है, ये आ जाएगा। जिस स्पीड से उस पॉइंट से थ्रो किया है, हिंदी में लिख दिया बेटे मैंने, जब जिस स्पीड से उस पॉइंट से थ्रो किया है, जब उसी पॉइंट पे वापस आएगी वो बॉडी तो उसकी स्पीड वही होगी जो जिस स्पीड से फेंकी थी, बट वेलोसिटी क्या होती है अपोजिट। वेलोसिटी में साइन क्या होता है नेगेटिव। स्पीड क्या होती है देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस में तो ऐड होता चलेगा, और वेलोसिटी में क्या होता है डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है। तो एक डायरेक्शन में गए वो पॉजिटिव, दूसरे में क्या आ जाएगी नेगेटिव। तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी पूछ लेना, तो ये तो पॉजिटिव वेलोसिटी है, और वापस आएगी तो क्या है नेगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक स्टोन को गिरा दिया बेटा, टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। ठीक है, फाइंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। देखिए टावर की हाइट कितनी है 20 मीटर है। जब किसी भी बॉडी को हम किसी हाइट से गिराते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0। देखिए मैं पेन को गिरा रहा हूँ इसको, ठीक है, तो इस पेन को मैंने हाथों पकड़ रखे हैं यहाँ, तो अब गिराऊंगा तो इसने इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। देखिए अब ये आ गया, हम देखिए हम जो खड़े हैं ना वहाँ से नीचे आ रही है बॉडी, नीचे आएगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा नेगेटिव, वेलोसिटी भी क्या होगी उसकी नेगेटिव, लेकिन यहाँ तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दो h = ut + ½ at स्क्वायर, सारे पैरामीटर पुट कर दो, आपको टाइम आ जाएंगे। टाइम बेटा कितना है प्लस माइनस आएगा, ठीक है, लेकिन टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो कितना ले लो 2 सेकेंड, 25 नहीं है, कितना है ये 2 सेकेंड आएगा बेटा, मिस्टेक हो रखी है, कितना आएगा 2 सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जब ग्राउंड से टकराएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी। ठीक है, तो निकाल देंगे, यानी v = क्या होता है u + at, तो सारी वैल्यूज रखो यहाँ। ठीक है, कितना आएगा -20 मीटर/सेकंड, दिस इज वेलोसिटी। नेगेटिव निशान आ गया तो क्या है वेलोसिटी है, देखिए वेलोसिटी आ गई है। लेकिन स्पीड निकालनी हो तो क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है स्पीड होती है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है स्पीड होती है, यानी स्पीड = क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड में बेटा जो चीज़ माइनस होती है वो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, एक बॉल को प्रोजेक्ट करती है वर्टिकल अपवर्ड फ्रॉम ए टावर हाइट ऑफ इतने मीटर है 5 मीटर/सेकंड से, मैक्सिमम हाइट टू रीच द बॉल फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी ऊंची जाएगी, टाइम व्हेन इट पासिस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। देखिए एक बॉल को टावर से फेंक दिया, टावर की हाइट 20 मीटर, यहाँ से ऊपर फेंक दिया। ठीक है, यहाँ से ऊपर फेंका तो देखिए ऊपर की तरफ है तो u पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाते जाते एक बार फाइनल वेलोसिटी 0 होने के बाद फिर नीचे गिरेगी। ठीक है, तो दो चीज़ पूछ रहा है, एक तो कितनी ऊंची जाएगी यहाँ ग्राउंड से 20 मीटर, तो यहाँ से निकाल दो, ऐड कर देंगे। दूसरा कहता है कि यहाँ से फेंका था ना, इस पोजीशन को कब क्रॉस करेगा ये, देखिए यहाँ तक जाने का टाइम निकाल लो, मैक्सिमम हाइट पे 5 सेकंड है। ठीक है, तो वापस आएगा तो कितना आएगा 5, उतने ही सेकंड में वापस आएगा, तो 0.5 + 0.5 कितना हो जाएगा 1 सेकंड के बाद वो यहाँ से क्रॉस करेगा इस पॉइंट से। तो वैल्यूज निकाल देंगे हम, सारी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इक्वेशन लगा दो और क्या आ जाएगा, यानी ग्राउंड से पूछे तो 20 मीटर ये जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा 21.12 जो भी है। यहाँ से टाइम निकाल लो, टाइम ऊपर जाने में कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक टावर से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट पे जाने में टाइम कितना होगा t, तो वापस आने में कितना t, दोनों को ऐड कर दो 1 सेकंड में। तीसरा क्या करता है, फाइंड स्पीड ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी ऐसे ये होने के बाद क्या हुआ, अब यहाँ से किस स्पीड से टकराएगी, और दूसरा टाइम भी पूछा है कितने टाइम के बाद टकराएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सारी वैल्यूज हैं अपने पास, u कितना है देखिए, अब u कितना लोगे आप
यू कितना लोगे 5, क्योंकि अब नीचे आ रही है ना ये। यू कितना लोगे अब 5 लोगे क्योंकि नीचे आ रही है। एस कितना है, एस कितना है बेटा, अच्छा सॉरी यू 5 नहीं लेंगे बेटा, ऊपर फेंका था ना हमने यू, तो प्लस यू से ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, तो यहाँ से यू तो कितना है पॉजिटिव है, और एस कितना है माइनस, क्योंकि नीचे गिर रही है। ठीक है, ए कितना है 20 है माइनस का, तो यहाँ से पुट कर दो वी, इसका रूट निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी आ जाएगा। टाइम टेकन निकालना तो एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर दो, इसको सोल्व करके लाओगे तो क्वालिटी की क्वेश्चन बन जाएगी। इसको सोल्व कर लो आप और पॉजिटिव ले लो वैल्यू, क्योंकि टाइम की वैल्यू पॉजिटिव लो आप, टाइम हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, सारी वैल्यूज पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। साइन ऑफ कन्वेंशन याद रखो बस। नेक्स्ट है देखिए क्या कहा इसने, एक बॉल को थ्रो कर दिया अपवर्ड, स्पीड कितनी है ये, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, उसकी स्पीड निकालनी है 1 सेकेंड पहले मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने खातर। तो पहले टाइम निकालेंगे हम। ठीक है, ऊपर फेंक दिया तो यू पॉजिटिव, ए तो नेगेटिव होता ही है। ठीक है, ये कितना आया टोटल, ये कितना आ गया, कितनी देर रखा है ये 28 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 28 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया हमने, ए की वैल्यू ये है तो वी निकालनी है यहाँ। ठीक है, पहले टाइम निकाल लो ना, मैक्सिमम हाइट पे जाना कितना लेगा, तो यहाँ से टाइम निकाले कितना आ जाएगा 2.8। 2.8 का मतलब 1 सेकंड पहले कैसे मैक्सिमम हाइट पे जाने से, तो 1 सेकंड घटा दो, 1 सेकंड घटाएंगे तो यानी 1.8 यानी यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1.8 सेकंड लिया, तो ये हाइट निकालनी है। अब टाइम तो ये हो गया, एक्सेलरेशन ये होगा, यू यह हो गया, हाइट निकल आएगी ये यहाँ की भी। ठीक है, तो हाइट निकाल दो आप। हाइट पूछा है कि वेलोसिटी पूछा है आपसे, वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, फाइंड द स्पीड, स्पीड क्या स्पीड होगी, स्पीड निकल आएगी यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस ATC। ठीक है, टाइम कितना हो गया अब, ये हो गया यहाँ तक जाने में। ठीक है, ए कितना है माइनस का 10 ले लो आप, हो जाएगा। नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन अपने आप करो, देखिए आप 5 का क्वेश्चन है। 5 का क्वेश्चन क्या होता है, टैप ड्रॉप्स वाटर ड्रॉप्स एट 1 सेकेंड इंटरवल। एक नलके से क्या कर रही हैं, पानी की बूंदें पड़ रही हैं 1 सेकंड से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3rd and 5th ड्रॉप व्हेन 6th ड्रॉप इज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द टैप। क्या फाइंड आउट करना है, देखिए ये कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3rd and 5th ड्रॉप। ये डिस्टेंस निकालनी तीसरी और 5वीं ड्रॉप के बीच में, जब छठी ड्रॉप वहाँ से टैप से आ रही है। देखिए ये ड्रॉप दिखा रखा है मैंने, ये 3 आई थी, उसके ऊपर से उसके बाद 4 आई होगी, उसके बाद 5 आई होगी, उसके बाद छठी ड्रॉप आई होगी। तो छठी ड्रॉप तो अब निकलने वाली 1-1 सेकंड से। देखिए 5 और 6 और 5 के बीच में 1 सेकंड है, 5 और 4 के बीच में 1 सेकंड है, 4 और 3 के बीच में 1 सेकंड। इसने कह रखी है बात, प्रत्येक सेकंड में 1 सेकंड के इंटरवल से 1-1 बूंद गिर रही है नीचे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है, अपने को क्या निकालना है, अपने को क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3rd and 5th। तो 3rd and 5th कौन सी है, ये रही, ये तो 3rd है। ठीक है, कौन सी है 3rd, ये 3rd है, और 5th के बीच की क्या निकालना, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए यू कितना है 0, बॉडी को ऊपर से गिरा रहे हैं ना, 3rd ड्रॉप के लिए निकालेंगे। यू कितना था शुरू में जब नल से पड़ी होगी, तो 0 था, एक्सेलरेशन क्या है नीचे आ रहा है तो माइनस। टाइम कितना है 3 सेकंड, इसके लिए 3 सेकंड टाइम होगा बेटा। देखिए 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड, 3rd के लिए टाइम कितना है 3 सेकंड है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, सारी वैल्यूज रख दो। अस माइनस 45 मीटर आ गया। 45 मीटर माइनस क्यों आया, इसका मतलब देखिए हम कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस नीचे है तो माइनस आएगा। नेगेटिव मीन्स डाउनवर्ड है। ठीक है, यानी तो इसका मैग्नीट्यूड मिले तो h3 कितना आ गया। ठीक है, 3rd यानी h कितना आ गया, 3rd का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 3rd का 45 मीटर। 5th का निकाल लो, ऐसे ही इनिशियल तो 0 है, टाइम कितना है 5th के लिए, 5th तो ये रहा। ठीक है, तो इसका टाइम कितना 1 सेकंड है, ये निकालो। निकालने के बाद क्या आएगा, ये भी नेगेटिव आया देखिए, क्योंकि ये हमारी ऑब्जर्वेशन पोजीशन से नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होती है हाइट। ठीक है, ये आ गया h3 माइनस h5, h3 माइनस h5 निकाल लो अपनी, कितने आएगी 40 मीटर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आप अपने आप करोगे, नेक्स्ट अपने आप करोगे, देखिए अपने आप करो। नेक्स्ट को मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के करो इसको। एक क्वेश्चन में शॉर्टकट ट्रिक लगाने का तरीका भी अपने पास। देखिए जो 2 बॉडीज़ हैं, ठीक है, एक बॉडी को मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ और एक को ऊपर से नीचे गिरा रहा हूँ, तो दोनों बॉडी कहाँ और कब मिलेंगी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी फेमस है। ठीक है, एक बॉडी को, एक बच्चा छत पे खड़ा है, एक बच्चा नीचे खड़ा है। ठीक है, नीचे वाले ने और ऊपर वाले ने दोनों ने 2 बॉडीज़ फेंक दी, नीचे वाले ने तो ऊपर फेंकी और ऊपर वाले ने नीचे गिराई। ठीक है, इस नीचे वाले की वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी यू ए, और ऊपर वाले ने जो बॉडी फेंकी ना बी बॉडी, उसकी वेलोसिटी थी यू वी। इसका टाइम दोनों कब और कहाँ मिलेंगी, ये टाइम निकालना हो ना मैं टाइम, तो क्या फार्मूला होता है, हाइट अपॉन दोनों की वेलोसिटी जोड़ दो, क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा, कब मिलेंगे दोनों।
ठीक है, शॉर्ट फार्मूला।